जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 के बारे में। आप लोगों के लिए दो बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहली खुशखबरी तो ये है कि अगर आप फोर्स ज्वाइन करना चाहते हो या आप वर्दी पहनना चाहते हो, आपका शौक आपका जुनून वर्दी में देखना है, तो उत्तर प्रदेश में 60,000 से अधिक पदों के लिए पुलिस में भर्ती हो रही है। तो आप तैयार हो जाइए, आपके लिए वर्दी तैयार है। सिर्फ आपको थोड़ी मेहनत करनी है, सिर्फ 2-4 महीने, 3-4 महीने अच्छे से मेहनत कर लो, आपको 2024 के अंदर ही आप वर्दी में नजर आओगे। दूसरी बात यह है कि इसमें 3 साल का एज आपको छूट दे दी गई है, क्योंकि ये भर्ती काफ़ी टाइम से आई नहीं है, उसके लिए 3 साल को आपको एक्स्ट्रा छूट दी गई है। पहले तो 18 से 22 था, 25 हो गया। तो दोस्तों, जो लड़का या लड़की चाह रहा था कि मुझे पुलिस में भर्ती होना है, स्पेशली उत्तर प्रदेश का हो या नियर बाई राज्य का हो, कि मुझे पुलिस में भर्ती होना है, और वो ओवरेज हो गया, उसको नहीं मौका मिला, तो उसके लिए बड़ा निराशा की बात थी। और 3 साल छूट देकर उन लोगों के लिए और पंख लगा दिया। तो दोस्तों, आप अगर 24-25 के हों और आप पुलिस में भर्ती होना चाहते हो और आपको लग रहा था कि मुझे मौका नहीं मिलेगा, तो वो आपके लिए मौका बन गया है, और ये मौका आपको मिल गया है, तो इसको कभी भी गंवाना नहीं है। तो ये दो खुशखबरी आपके लिए थी। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस में जो सिपाही की भर्ती हो रही है उसके बारे में बात करेंगे, जो 60,244 वैकेंसी है, और वो आपके लिए ही है। और ये मान के चलो आपका ही इंतजार कर रही है। बस सिर्फ 4-5 महीने अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रखो। आने वाले 60 साल की उम्र तक आप खाकी में नजर आओगे। ठीक, तो थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं और हम बताते हैं कि इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जिसके कारण आपको इतनी आसानी हो जाए कि आपका समय बचे और आप थोड़ा करके आप अपने लक्ष्य की ओर करीब पहुंचे। ठीक, टोटल वैकेंसी है 60,244 पद। इसके 3 चरण हैं। सबसे पहले तो मैं यहां लिख दूं एज का 18 से 25 हो गया है। ठीक, ये उन बच्चों के लिए जो 23, 24, 25 के आसपास हो रखे थे और उनको लगता था कि हमें पुलिस में जाना है, या उनकी बहुत हार्दिक इच्छा थी कि हम पुलिस में भर्ती हों और वो ओवरेज हो गए, उनके लिए एक सबसे बड़ा तोहफा है। इसके 3 चरण हैं मोटे मोटे, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना। पहला चरण ये है कि इसमें रिटर्न होगा, परीक्षा होगी, परीक्षा। ये इसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे और 300 मार्क्स के हैं। ठीक, और इसमें 1/4 नेगेटिव है। 150 क्वेश्चंस है, 300 मार्क्स है, 1/4 इसका नकारात्मक भी काटे जाएंगे अगर आपने गलत किया तो। दूसरा है इसका फिजिकल। इसमें 4.8 किमी, लगभग मान के चलो 4.5 किलोमीटर की रेस है, जो 25 मिनट में आना है। तीसरा चरण है मेडिकल। ये 3 चरण है आपके भर्ती प्रोसीजर के। हम बात को एक एक की बात करके रहे हैं, आपको वो सब बातें बताएंगे जो आपको, जो मैंने या हम लोगों ने जो ये फील किया है कि किस चरण में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसको एक एक को स्टेप बाय स्टेप से लेते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल को लेते हैं, क्योंकि छोटी बात है और ये आपको एक दिन की कमाई नहीं हो सकती, एक दिन से कमाई हुई मेहनत नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम फिजिकल के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में रिटर्न पर पूरा डिटेल करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले फिजिकल के बारे में। ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपको, अगर भर्ती बहुत जल्दी पूरी हो रही है तो आपको ये एक दिन की कमाई हुई मेहनत का परिणाम नहीं देगा। इसके लिए आपको एक धीरे धीरे साथ साथ में आपको चलते रहना पड़ेगा। लगभग 4800 मीटर है, लगभग मान के चलो 4.5 किलोमीटर। आपने मन पूर्णतः बना लिया है कि मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होना है, तो आज से आप फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। आप सुबह, अगर आपने पहले दिन से स्टार्ट किया है, कभी दौड़े नहीं हो, तो धीरे धीरे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर करके 1 हफ्ते के अंदर आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओगे, हैबिचुअल हो जाएंगे। उसके बाद आप 5 किलोमीटर के आसपास की रेस स्टार्ट कर दोगे।
आपको 3 बातें बताता हूँ रेस के लिए, जो आपको शायद कोई बताए तो अच्छी बात है, नहीं बताए तो यहाँ तो आपको बता ही दिया जाएगा। नंबर 1, आप जब भी रेस स्टार्ट करोगे, आप 1 मीटर से लेके 4800 मीटर तक जब भी दौड़ोगे, आपको मुंह से सांस नहीं लेना। आप एक बात अच्छे से नोट करो, मुंह से सांस, मुंह से सांस दोस्तों नहीं लेना है। अगर मुंह से आपने सांस लेना स्टार्ट कर दिया तो आपका फिजिकल नहीं होगा। इसकी वजह 2-3 है, क्योंकि ये 4800 मीटर है, 800 मीटर नहीं है। जैसे आप मुंह से सांस लोगे, आपके लंग्स में, आपके पेट में हवा भर जाएगी। पेट के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में दर्द होने लग जाएगा, हाँफने लग जाओगे, गला सूख जाएगा। एक अच्छी रेस की आप बता रहा हूँ आपको कि रेस करते वक्त कभी भी मुंह से सांस नहीं ले सकते। आपको सांस लो, नाक से लो, लंबी लंबी सांस लो। अगर आपका लगता है कि मेरा भर गया है पेट हवा से, तो आप मुंह से छोड़ सकते हो। ठीक, मुंह से सांस नहीं लेना। एक अनजान, जब भी मेरा काम पड़ता है ग्राउंड में कहीं भी, वैसे मैं किसी भी सिटी में रहूं या जाऊं तो वहाँ आसपास ग्राउंड होता है तो मैं ज़रूर जाता हूँ शाम के टाइम में। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो मुंह से सांसें लेते हैं और हाँफते रहते हैं और भागते रहते हैं। हालांकि वो थोड़ा बहुत दौड़ सकता है या दौड़ भी सकता है, लेकिन जिस दिन आप अपने युद्ध के मैदान में उतरोगे ना रेस करने के लिए, और आप मुंह से सांस की आपकी आदत है, वहाँ पर आप अकेले नहीं दौड़ोगे, वहाँ पर आप 5 लड़के नहीं दौड़ोगे, वहाँ पर एक भीड़ दौड़ेगी और उनसे जो डस्ट उड़ेगा, साथ में आप दौड़ोगे, आपके हवा भरेगी पेट में और बराबर वाले आपसे आगे जाते नजर आएंगे, वहीं से आपको सारा सिस्टम बिगाड़ देगा। सांस ले, मुंह से सांस लेके आप रेस नहीं जीत सकते। आप नोट कर लो, ये मैं अपनी व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। मैं एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के जो चलता है, किस हिसाब से रेस करती है, किस हिसाब से नहीं करती है, उसके आधार से आपको बता रहा हूँ। आपको मुंह से सांस नहीं लेना है, नाक से ही सांस लेना है। जब पेट भर जाए तो मुंह से निकाल सकते हो। बहुत बार ऐसे होता है ना, ऐसे सांस लिया, ऐसे निकाल दो, जिससे क्या होगा, आपका पेट में हवा नहीं भरेगी, आपको सांस फूलने जैसी दिक्कत नहीं आएगी। तो नंबर एक मुंह से सांस नहीं लेनी है। जब पेट में सांस बहुत ज़्यादा भर जाए तो मुंह से आप सांस को निकाल सकते हो, मुंह से सांस लेनी नहीं है। नंबर 2 बात, ये 4800 बार बार याद दिला रहा हूँ, 4800 मीटर की रेस है। इसमें आप खड़े सीधे घोड़े की तरह नहीं दौड़, बोलते ना ऊंट की तरह तपड़ तपड़ करके नहीं दौड़ सकते खड़े हुए। आपको हल्का सा आगे की तरफ अपनी बॉडी को झुका के रखो, ऐसे आप दौड़ते जाओ, अपनी टांगें उठा के आगे रखते रहो, आपका शरीर आपको खुद दौड़ाएगा। आप 60-65 किलो वजन को कितनी देर लेके खींचोगे? अगर जब आप थोड़ा सा, आपका बॉडी हल्की सी आगे, ये नहीं बोला मैं बिल्कुल आगे हो, लेकिन सीधे से थोड़ा सा आगे टेढ़े की तरफ आप अपनी बॉडी को हल्का सा ऊपर से, अपने बेल्ट से ऊपर का थोड़ा सा आप आगे करो और अपने स्टेप खोलते जाओ, आप दौड़ते जाओ। आप यकीन मानिए 1 हफ्ते में आपको ऐसा लगेगा रेस तो बहुत आसान है। ये हो गया नंबर 2। नंबर पहला, मुंह से सांस कभी भी नहीं लेना है। पेट भर जाए तो उसको निकाल सकते हो मुंह से, लेकिन सांस आपको अंदर लेना है वो नाक से लेना है। नंबर 2, बॉडी को खड़े नहीं दौड़ाना है, क्योंकि 100 मीटर का रेस नहीं है। 100 मीटर का होता तो आप खड़े दौड़ सकते हो, क्योंकि उसमें आपका बैक का जो बैक है, कमर का, आपको जोर मारता और आपको फायदा देता। लेकिन आप 4800 मीटर दौड़ रहे हो, बहुत लंबा रेस है ये, तो इसलिए आप थोड़ा सा आगे की तरफ, जब आपको लगे कि आपकी रेस बिल्कुल अंतिम मोड़ पे आ गई है, 300-400 मीटर पर बची और आप में स्टेमिना है कि 300-400 मीटर में पिकअप लास्ट में कर जाऊंगा, तब आप दौड़िए। क्योंकि तब आप एकदम सीधा होकर दौड़ोगे तो कमर पूरी आपका जोर मारेगी आपको आगे पुश करने के लिए। ठीक, तो नंबर 3, जब आप लंबी दौड़ के लिए तैयार हो रहे हो तो आपको शुरू में एकदम स्पीड से नहीं दौड़ना है, और वहाँ भी आप दौड़ोगे तो एकदम स्पीड से नहीं दौड़ना है। क्योंकि आप यहाँ अपने ग्राउंड में या आपने जहाँ भी आप दौड़ना स्टार्ट किया और रोड पे स्टार्ट किया, जैसे ही आपने 10 कदम चल के एकदम स्पीड से दौड़ना शुरू कर दिया तो आपकी टांगें भर जाएगी, आपकी थाई भर जाएगी और कमर भी यहाँ से पकड़ना शुरू कर देगी। तो आपको हल्के हल्के दौड़ना शुरू करना है। पहले तो आप 500 मीटर बहुत हल्के हल्के दौड़ना, क्योंकि आप जब जहाँ दौड़ोगे
आपको 1-1.5 किलोमीटर तो पहले ही दौड़ा देंगे। दौड़ा देने का मीन्स कि आपको ग्राउंड में लेके जाएंगे, आपके कपड़े कहीं निकलवाएंगे, उसके बाद में आपको ट्रैक पर कहीं लेके जाएंगे, तब तक आप इतने हो जाते हो कि 1-1.5-2 किलोमीटर चल लेते हो, तो वो वहाँ पर वार्म अप ऑटोमेटिक हुआ रहता है। तो वैसे ही आप यहाँ करो, आप दौड़ने चल रहे हो शुरू के 500 मीटर, उस 500 मीटर को आप अपनी रेस में काउंट मत करना, ठीक। तो शुरू में 500 मीटर आप हल्के हल्के दौड़ो, उसके बाद आप अपनी रेस काउंट करना। तो मोटा मोटा ये 5500 मीटर है। और मेरा तो ये मानना है जब आप 4800 मीटर की तैयारी कर रहे हो तो आपको मिनिमम 5.5 किलोमीटर की आपको रेस की तैयारी करनी है, ठीक। और आप रेस स्टार्ट कर रहे हो तो 25 मिनट को आप पहले हफ्ते में लेके मत चलियो, ठीक है। 25 मिनट को आप शुरू में ही 5 दिन जाके कि बोले मुझे तो 40 मिनट लग रहा है, मुझे 20 मिनट लग रहा है, 25, 30, 40 जितने भी लग रहा है, तो उससे जज नहीं करना। आपका सबसे पहला टारगेट है आपको 5 किलोमीटर, मोटा मोटा 5 किलोमीटर आपको रेस करना है। उससे 25 लगे, 35 लगे या 40 लगे या 45 लगे, अगर आपको 50 मिनट भी लग रहा है यहाँ से, कल आप दौड़ोगे और 50 मिनट आपको रेस का लग रहा है तो भी आप ही रेस कर जाओ, क्योंकि अभी कम से कम 2-2.5 महीने, तो कम से कम 2-2.5 महीने हैं, हो सकता है ज़्यादा टाइम हो। तो आप पहले दिन ही घड़ी लेके ऐसे नहीं करना। स्टार्टिंग आप कितनी अच्छे रेसर हो, कैसे भी हो, शुरू 15 दिन, 15 तो आप जाने दो, कम से कम 10 दिन आपको घड़ी के साथ कोई मेजरमेंट नहीं करना कि कितना आपका काम है, ये 5 किलोमीटर है वो मुझे दौड़ना है। आपको जैसा लग रहा है कि आपका 3 किलोमीटर दौड़ लिया, 4 किलोमीटर दौड़ लिया, आपके शरीर में अच्छी खासी स्टेमिना बची हुई है, आप स्पीड बढ़ा दो, एक मीडियम स्पीड से चलते जाओ, एकदम पिकअप नहीं करना है। तो ये है फिजिकल की आपको, आप जब रेस एक इसके लिए डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना देंगे कि रेस में क्या क्या और सावधानियां बरतनी होती है, तो उसको बता दिया जाएगा। अब थोड़ा सा 3 बातें जरूर ध्यान रखना, फिजिकल जब भी स्टार्ट करो, मुंह से सांस नहीं लेना है। जब आपका पूरा शरीर ऐसा लग रहा है कि अंदर से भर गया हवा से, तो मुंह से निकाल सकते हैं। नंबर 2, आपको थोड़ा सा आगे, हल्का सा आगे की तरफ बेंड होकर दौड़ना है, ताकि आपका शरीर का वजन आपको नहीं लेके भागना पड़े। अगर आप थोड़ा सा आगे हल्का सा ऐसे होंगे ना और दौड़ोगे, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैं मेरे शरीर को ही ढो रहा हूँ, नहीं, वो आपका साथ देगा दौड़ते वक्त। नंबर 3, आपको शुरू के 15-20 दिन आपको टाइम के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है कि मेरे को इतना टाइम लग रहा है। आपको एक सेटअप में आना है। अगर आप शुरू में इस प्रेशर में रहोगे, मेरा तो इतना टाइम लग रहा है, ये लग रहा है, इतना कैसे करूँगा, तो आप नहीं दौड़ पाओगे, ठीक है। ये हो गया फिजिकल के बारे में। यहाँ से, इस चैनल से आप जितने भी जुड़े हो, जिसको भी ये लगता है कि मैं रेस क्रॉस नहीं कर सकता, वो बंदा फिट एंड फाइन है, बोलता है कि मेरे से रेस नहीं होती, मेरी थाई भर जाती है, मेरी कमर पकड़ लेती है, मेरे पेट भर जाता है, पेट में दर्द होने लग जाता है दौड़ने का, तो इसको, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। रेस करवाना हमारा काम है, रेस में आप फेल नहीं होगे। क्यों? क्योंकि ये एक जो आपको जो जैसा लग रहा है वो अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं है। जब आप दौड़ने लगोगे, आपको जब बता दिया जाएगा 2-4 बातें, तो आप फराटेदार दौड़ोगे। ये है पहला पड़ाव, लिखित परीक्षा। सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा ही होगी और यही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करके गए तो फिजिकल आप पास कर जाओगे और मेरिट यही तय करेगा। यहाँ पर बहुत ध्यान देना है, पूरे दिन और रात पढ़ना है, सुबह और शाम दौड़ना है। सिर्फ 4 महीने, 4 महीने आपके 60 साल तक चलेंगे। ये 4 महीनों का आपकी कमाई 60 साल तक आपको काम आएगी, इसलिए 4 महीने बहुत अच्छे से यूज करो। लिखित परीक्षा क्या है? 300 अंक की है, 150 प्रश्न है और 150 प्रश्न को 4 भागों में बांट रखा है। पहला दे रखा है उसने जीके, जनरल नॉलेज। 3 साल का एज छूट देने के कारण 25 तक के बच्चे हैं, हो सकता है उसमें पीसीएस लेवल की भी तैयारी करने वाले हों, हो सकता है कि अच्छी खासी तैयारी करने वाला लड़का, मतलब सीडीएस हो गया, एसी हो गया, इन जैसों का एग्जाम दे रहे हो। ये जीके इसने खुद नोटिफिकेशन में, ये सिलेबस में मेंशन कर रखा कि जीके, जीएस नहीं है। जीके का मतलब है आपको ब्रीफिंग करना आना चाहिए। आपको कोई भी सब्जेक्ट इसने नाम दिया उसका ब्रीफिंग करना है, उनका डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर जीएस होता, सामान्य अध्ययन लिखा होता, जनरल स्टडी, तो आपको डिटेलिंग में जाना होता। तो आपको ये है जीके। दूसरा आता है सामान्य हिंदी।
और ये दो पोर्शन है वो मैथ प्लस रीजनिंग और प्लस मेंटल एबिलिटी और इनका है। जीके को आप कैसे ही पढ़ो, जैसे आप हिस्ट्री को ले रहे हो, हिस्ट्री का आपने पढ़ना शुरू किया तो आपको हिस्ट्री आप प्राचीन से लेके आधुनिक तक पढ़ो, सिर्फ 15-20 पेज में, ठीक, इससे ज़्यादा नहीं। आपने जैसे स्टार्ट किया, प्राचीन भारत स्टार्ट किया, आपने प्राचीन भारत में कहाँ से करोगे, पाषाण काल से। आपने पाषाण काल से पढ़ना स्टार्ट किया। पाषाण काल कितने भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। 2 बात इसकी याद कर लो, 2 बात इसकी कर लो, 2 इसकी कर लो। पाषाण काल के बाद में किस में आओगे आप, सिंधु घाटी सभ्यता में। यहाँ पर आप क्या करोगे, इसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, इसकी राजनीतिक स्थिति कैसी, तीनों पॉइंटों के 3-3 बात याद कर लो। उसके बाद में आपका वैदिक काल में आओ। वैदिक काल में कौन से, उत्तर वैदिक में क्या था, ऋग्वेदिक में क्या था, जितने वेद थे उनके नाम देख लिए, इनकी 3-3 बातें देख ली। उसके बाद में आप आओ कहाँ, मौर्य में। मौर्यों में क्या देखोगे, मौर्य का स्थापना किसने की, उसकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी और इसकी आर्थिक स्थिति क्या कैसी थी, और उसका जो प्रशासन का थोड़ा सा आप देख लो कि किसमें क्या था, राजाओं के एक कालक्रम, बस इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया। तो इतना लंबा चौड़ा लेके नहीं चलना है, आप इसको बेस बना के चलना। आप उसके लेफ्ट और राइट जितने भी आपके क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस के प्रीवियस में आए हुए हैं, आप यूपी पुलिस के, मैं आपको बाद में बुक भी बताऊंगा कि कौन सी आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। दोस्तों एक बात बताता हूँ, जितना ज़्यादा लंबा चौड़ों में फैलोगे मुश्किल हो जाएगा। आप में बहुत अच्छी क्षमता है तो भी मुश्किल हो जाएगा। लास्ट दिन रिजल्ट आएगा तब तक आपको टकटकी लगा के ये देखना पड़ेगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने शुरुआत में इतने फैल गए, लास्ट में पेपर आएगा ना, आपको लग रहा है बहुत टाइम है, पेपर आएगा तब आपको ये लगता है मुझे कोई ऐसी बुक या ऐसे 2 पेज या ऐसा वीडियो दिखाए कि 2 सब्जेक्ट सिर्फ 1 घंटे में मिल जाए। नहीं, आप ऐसा नहीं करना। आप बिल्कुल हर चीज़ को एक स्पेसिफिक तौर पर लेके एक हल्का हल्का करते हुए आगे बढ़ना। उसके बाद दे प्रैक्टिस सिलेक्शन आपका प्रैक्टिस करवाएगा। ये पेपर है, इसमें प्रैक्टिस सेट आपका सिलेक्शन कराएगा और रेस में आपके ग्राउंड में प्रैक्टिस कराएगा। प्रैक्टिस बिना आप पुलिस में भर्ती नहीं हो सकते। आप लिख लेना, यहाँ पर आप बहुत पतला पतला ब्रीफिंग इस चीज़ का करना। उसके बाद में इसकी प्रैक्टिस सेट जितने ज़्यादा करोगे उसके सोल्व करोगे। प्रैक्टिस सेट कौन से करोगे, तो सबसे पहले आपने प्रीवियस क्वेश्चन ही करने हैं, वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस के। उसके बाद में यूपी SSS के आप करना। यूपी PSC को आप टाइम उसके बाद मिले तो आपको देखना। उसके बाद में यूपी SSS के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं, जो लेटेस्ट 2-4 हुए हैं उनके, ठीक है, तो ये करना। ऐसे ही ज्योग्राफी का, ऐसे ही पॉलिटी का, ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट का, तो ऐसे देखना। आपको मैं ये क्लासेज कराऊंगा, आपका 2 रुपये लगना नहीं है, और आपको हर हिस्ट्री को आपको 20 पेज में समेट के दे दूंगा, 20-25, उनको आप बेस बनाना। उसके बाद में प्रैक्टिस सेट करना। मैंने बताया था ना, आपने हिस्ट्री शुरू किया पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल ये कब से कब था, इसमें 2-3 बातें कौन सी हुई, मध्य पाषाण काल ये कब से कब था, 2-3 बातें कौन सी हुई। ये चीज़ आपको क्या करेगी, आपको कंटिन्यूटी देगी, आपको एक दूसरे से जोड़ के रखेगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा मेरा सब्जेक्ट सारा बिखरा हुआ है, कौन अब मैं पढ़ा भूल गया। आपकी जुबान पे पूरा पाषाण काल से लेके स्वतंत्र भारत 1947 के बाद का भी जो कुछ थोड़ा बहुत बातें हुई हैं वहां तक की आपको बता दिया जाएगा, सिर्फ 20 से 25 पेज में, ठीक। ऐसे ही और सब्जेक्टों के। अब आते हैं सामान्य हिंदी का। सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी एक मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि हिंदी है ये तो मैं कर ही लूँगा, और यहाँ पर जो लड़का अच्छे से फोकस करता है, जो बच्चा है बच्ची सबसे अच्छे से फोकस करता है, वो नौकरी निकालने जाता है। इसकी नहीं, किसी की, जिसमें भी हिंदी आ रही है सबसे हल्का पोर्शन पर हिंदी तो यार मेरे को आता ही है, और उसके चक्कर में यहाँ से जब आप बाहर निकलोगे कि ये तो मेरा सही है, आंसर के आते आते आपके 50 क्वेश्चन आए हैं तो 25 गलत निकल जाते हैं। क्यों? आपको हिंदी आती है लेकिन आप ग्रामेटिकल आप जाके देखोगे तो बहुत सी चीज़ें अलग नज़र आएगी। इस पर आप फोकस कीजिए। आप इसमें क्या है,
छोटे छोटे टॉपिक है, कोई बहुत बड़े नहीं है। आपको बोला ना, यहाँ पर सामान्य परिचय लिया गया आपसे, आपको किसी भी बड़ी चीज़ का नहीं। आपने क्या किया, कारक 8 कितने प्रकार के, 8 प्रकार के, कौन कौन से, कर्ता ने क्रम को एक बार देख लिया। वही कारक आपको कहाँ काम आएंगे, समास पढ़ोगे तत्पुरुष में काम आएगा। पहला और आखिरी छोड़ दो, तत्पुरुष के वो 6 भाग हैं, ये कारक वाले ही हैं। समास देखोगे, क्या है समास, समास 4 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, पदों के आधार पर। कौन कौन से, जिसका प्रथम पद प्रधान हो, जिसका दूसरा पद प्रधान हो, जिसके दोनों पद प्रधान हो, जिसके दोनों ही पद प्रधान होगा, कोई तीसरा पद प्रधान हो, जिसका प्रथम पद प्रधान अविभाव, जिसके दोनों पद पर, जिसका दूसरा पद प्रधान, तो उसमें 3 प्रकार के आ जाते हैं। तत्पुरुष आ गया, दिगु आ गया, कर्मधारय आ गया। तो इस टाइप में आपको उलझना नहीं है। संधि करोगे, संधि में क्या है, आपको 3 प्रकार की संधि आपको पता है, आपको पता है ना, 3 प्रकार की संधि होती है। नहीं भी पता तो जब हम करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। कौन कौन सी, स्वर व्यंजन विसर्ग। स्वर क्या है, 5 प्रकार की। कौन कौन से, दीर्घ गुण वर्धी यण अयादि। इनको आपको एक फार्मूले पे याद रखना है, दीर्घ गुण वर्धी यण अयादि। ऊपर वाले तीनों सिर्फ ए की कहानी है, आपको ए देखना है। नीचे वाले 2 है, इनके 5-5 एग्जाम्पल है, कुछ नहीं है। व्यंजन है सिर्फ 7-8 बातें हैं, 7-8 पॉइंट है, आपको कोई रटना ही नहीं है। विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग संधि के लिए तो आपको कुछ करना ही नहीं, सिर्फ आपको देखना है ओ की ध्वनि, तीनों आदेश है, ये स, ये स और ये स, तीनों आदेश है। और ऊपर वाला रह की मात्रा, जो ऊपर वाला जो रह आता है ना, उसकी मात्रा, इन तीनों को देखना। इन ये जहां भी मिले उसकी जगह विसर्ग लगा दो और प्लस का निशान कर दो, एकदम आसान। हिंदी आपको 10 दिन में, पर डे 20 मिनट में, आपके हिंदी में इसमें 40 मार्क्स का आए या 30 मार्क्स का आए, मिनिमम 30 से तो ऊपर ही रहेगा। 30 में से आप 27 से 28 के 25 से ऊपर, मतलब 27 से 28 आप एकदम निश्चिंत हो जाओ। और थोड़ा सा इसका प्रीवियस के प्रैक्टिस ऐड कर लोगे, 30 के 30 ये कन्फर्म है। और ये जीके है, इसमें 8-10 क्वेश्चन तो बिना टांग पूंछ के भी आएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ से जब आप एकदम पूरा शेड्यूल्ड हो ना, कि हाँ मेरी लिस्ट तैयार है, हिस्ट्री पढ़ी, प्राचीन भारत पाषाण काल से लेके स्वतंत्र भारत तक, वैसी ज्योग्राफी, और पॉलिटी पढ़ो, क्या है आपको भाग देखना है, अनुसूची देखनी है, आपको अनुच्छेद देखना है, मोटे मोटे तरीके से, सिर्फ 6 पेज का। वो चीज़ आपकी जुबान के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं ना, वो चीज़ आपकी जुबान पर रहना चाहिए। इसके इतर कोई आपको बात मिलती है आप ऐड करते जाना, लेकिन किसी राम कहानी के लंबे लफड़े में नहीं फंस जाना है। और एक बात आपको और बता दूं, अब आएगी बाढ़ किस चीज़ की, बुक्स की, किताबों की, इसकी पब्लिकेशन, उसकी पब्लिकेशन, इसके नोट्स, उसके नोट्स। अगर इस मेले में आप गुम हो गए तो दोस्तों यहाँ कोई लाउड स्पीकर वाला नहीं आवाज़ मार के बोल दे कि आप कहाँ खड़े हैं, आप यहाँ आपको कोई वेट कर रहा है, इस भीड़ में ही गुम हो जाओगे। इसलिए नहीं, ऑथेंटिक आपको बुक बताऊंगा लास्ट में, ऑथेंटिक बुक लो, उसको पढ़ो। पिछले साल का 1 साल का करंट अफेयर देखना है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे देखना है, कैसे नहीं देखना है। किताबों के वजन के नीचे नहीं दब जाना है दोस्तों, इस बात को आप अच्छे से नोट कर लेना। आपको किताब के वजन के नीचे दब के नहीं रह जाना है, किताब के पन्नों में खो के नहीं रह जाना है। आपका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होना, और उसके लिए जो जितनी चीज़ चाहिए उसके इतर कुछ नहीं। सिलेबस खुद बोल रहा है, हम जीएस नहीं पूछ रहे, हम जीके पूछ रहे हैं। हिंदी के लिए आगे उसने सामान्य हिंदी लगा रखा है, बहुत सामान्य है। वर्णमाला पढ़ोगे, इसमें वर्णमाला भी आता है। इतना मैंने कभी कभी ऐसा देखा कि 4-4 घंटे की क्लासें लोग लेते हैं। अरे भाई काहे को 4 घंटे की क्लास इसके लिए 20 मिनट में मोटे मोटे आप देखो उच्चारण के आधार पर कौन सा है। अरे बहुत नॉर्मल है, जब आपको कराऊंगा इतना लगेगा कि यार ये चीज़ इतनी आसानी से हो सकती है, ठीक है ना। तो आपको लंबा चौड़ा कुछ नहीं लेके चलना है, क्योंकि अक्सर भीड़ जो जिस तरफ जाती है उस भीड़ के पीछे हर कोई हो जाता है। आपको लगता है कि ब्रांड, बड़ा बड़ा ब्रांड के लोग वहाँ उठेंगे, अब भीड़ आएगी तो बड़े बड़े ब्रांड के लोग आगे आएंगे। उसमें हर ब्रांड वाले के पास 8-10 हज़ार बच्चे होंगे, 8-10 हज़ार में
100 बच्चे हर जो वो वहाँ पर ला के बिठाएंगे तो भी हो जाएगा। वो उनके अंदर की खुद की क्षमता है, अपनी क्षमता के आधार पर वो सिलेक्शन लेंगे और वो लंबे लंबे बोर्ड पे छाप देंगे कि हमारे ये देखो 100, बड़ी बड़ी फोटो कर देगा ना तो पूरा होर्डिंग भर जाएगा। समझ गए? उस मायाजाल में नहीं फंसना है। आप जहाँ भी हैं आप अच्छे से तैयारी कीजिए, चाहे आप गाँव में हो, आप सिटी में हो। आप कोचिंग ले ली तो वेरी वेल डन, नहीं ली तो कोचिंग के पीछे भाग के टाइम सुनने में आ रहा है फरवरी के मिड के बाद पेपर कभी भी हो सकता है। कोचिंग में 1 घंटे पहले आप रेडी होंगे, 2-3 घंटे कोचिंग में जाके बैठेंगे, 1 घंटे बाद आएंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे, खाए पिएंगे, फिर पढ़ोगे कब भाई? पढ़ोगे कब आप लोग? नहीं पढ़ना। इतना पढ़ना पढ़ा पढ़ाया आपका काम आएगा। एक बढ़िया रेफरेंस बुक ले लो, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट करो, हल्के हल्के वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ दिक्कत आ रही है आपको पता चल रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ मुझे वर्णमाला नहीं आ रही है, आप वर्णमाला का एक वीडियो देखो तुरंत, उसके बाद में आपके पास बुक है उससे करो, फिर प्रैक्टिस सेट करो, आपका अपना विजन क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही अब रीजनिंग और मैथ है। मैथ अब एसएससी सीजीएल की तरह मैथ मत निकालने लग जाना, पता ना आपको? अगर आप एसएससी सीजीएल की तरह मैथ निकालने लग गए आपका सारा टाइम मैथ ही ले जाएगा। आपको लगेगा टाइम कम पड़ रहा है, मैथ निकाला 50-60 उसके आपको पहले इसका कंसेप्ट देख लो, ये किस पर कोई सा भी टॉपिक लिया आपने, टाइम एंड वर्क लिया, टाइम एंड डिस्टेंस लिया, भाई हाँ इसमें ये 4-5 फार्मूले हैं, इस बेस पर ये टॉपिक है। उसके बाद में 50-40 प्रैक्टिस सेट किया, फिर उसके 50-40 किया, फिर आप जब प्रीवियस क्वेश्चन करोगे उसके आगे साथ आ जाएगा। तो उसको भी एक रखना। कुल मिला के इस 300 नंबर की कहानी ये है। आप 3-4 बातें अच्छे से आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपको बाद में भी जरूरत पड़े इस वीडियो को यहीं से आप दोबारा देख सकते हो। आपको किताबों का वजन नहीं बनाना, नंबर 1। नंबर 2, किसी जो ब्रांड के पीछे भीड़ भाग रही है उस भीड़ में आपको गुम नहीं होना है। उस भीड़ 50-40 हज़ार बच्चे इकट्ठे कर लेंगे, 10,000 बच्चे इकट्ठे कर लेंगे, उसमें 200-400 बच्चे अपने आप ही होंगे जो अपने दम पे होंगे, ठीक है? तो उस भीड़ में नहीं पड़ना, आप तैयारी करो अपने बेस पे। आपको जो नहीं आ रहा वो वहीं से आप बैठे देख सकते हैं। तो इसमें मटेरियल इतना नहीं बढ़ा लेना है कि आप ना पढ़ पाओ ना रिवीजन कर पाओ। रेफरेंस की एक अच्छी बुक लो, नंबर 1। प्रीवियस यूपी पुलिस के पेपर कर लो। और अगर मैं बोलूं तो घटना चक्कर एक ऑथेंटिक बुक है, हालांकि मेरा उससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है क्योंकि मैं उसका कुछ बता रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने कभी तैयारी की तो मुझे पता चला इस बात का कि आपको कौन सी प्रीवियस क्वेश्चन की बुक अच्छी रहेगी आपके लिए। उसके प्रीवियस क्वेश्चन बुक लो, उसका डिटेल दे रखा है। इन चारों के जो 4 ऑप्शन मिलते हैं उनके पूरा डिटेल दिया हुआ है। आपके एक क्वेश्चन किया उसका आंसर पता, चारों जो ऑप्शन है उनका भी आपको पता चला। ठीक, आपको जीएस का मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरा का पूरा जीएस का पोर्शन आपको 20-20, 25-25 पेज में कितने होंगे, 100 पेज हार्डली होंगे। और पेज जो हाथ से लिखे हुए अगर आप टाइपिंग वाले होते हैं तो आधे हो जाएंगे, 50-60 पेज, उनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद में आपने एक रेफरेंस बुक आपने ली, सिर्फ एक, बहुत लंबी चौड़ी के चक्कर में नहीं, और प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको सबसे पहले। उसके बाद में आप दे मॉक टेस्ट, इतने मॉक टेस्ट लगाना कि जिस दिन पेपर हो तो आपको क्या लगे कि यार बहुत सामान्य बात है ना, आपको सिलेक्शन लेना है। तो इसको आप अच्छे से करना। मैथ रीजनिंग ये दोनों आपको हमेशा टच मानेंगे। अगर आप मैथ से जितना दूर भागोगे मैथ आपसे उतना ही दूर भागेगा, ये याद रखना। मैं अपने ऊपर बता रहा हूं, मैथ से आप जितना दूर भागोगे मैथ आपसे उतना दूर भागेगा। इसके जितना नज़दीक आओगे मानेगा मुश्किल से, लेकिन मान जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहना। 1 घंटा निकाल लो, बैठे आप, चल परसेंटेज निकालना है फटाफट। उसके 5-7 टाइप होते हैं, 5-5, 7-7 प्रैक्टिस सेट कर लो, नहीं वो हाँ एग्जाम्पल कर लो। क्या हुआ, 40 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट,
पूरा लंबा चौड़ा नहीं। दूसरे दिन क्या, आज परसेंटेज निकाला, आज लॉस एंड प्रॉफिट निकाल लो, एक दूसरे जो टच करते हुए टॉपिक है तो उनको निकालते जाओ। पर डे 1 घंटा मैथ का मान के चल लो, साथ साथ में रीजनिंग का देख लो, आधी घंटा रीजनिंग देख ली तो भी बहुत है। हिंदी के आप अगर अपने ईमानदारी से 30 मिनट हर टॉपिक हर दिन दोगे तो आराम से हो जाएगा। और रही बात इसकी, तो आपको मैं ये बता रहा हूँ इतने आसानी से आप मैनेज कर जाओ अगर किसी के चक्रियों में नहीं फंसोगे कि इतने लंबे चौड़े इसके नोट्स, उसकी बुक, ये वो, ऐसा नहीं करना है। बहुत बिंदास मूड से हल्के हल्के टॉपिक करके आपको ये होना चाहिए कि मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, प्राचीन भारत मैंने पढ़ने लगा तो मुझे पाषाण काल से बारे में पूछे तो मुझे पता है, मुझे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए, आपको मौर्य वंश से पूछा जाए आपको पता होना चाहिए, आपको गुप्त वंश से पूछे तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको 8वीं 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के बारे में, चोल चेर पांड्या के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए चेर कौन थे, चोल कौन थे, पांड्या कौन थे। ठीक है ना, आपकी उनके बेसिक ऐसी बातें पता। अरे भाई पेपर आएगा 4 ऑप्शन मिलेगा आपको, है ना, 4 ऑप्शन मिलेगा। 2 तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही की भर्ती दे रहे हो, आप यूपीएससी या पीसीएस में भी फैक्ट बहुत आते हैं, आप यूपीएससी के पेपर नहीं दे रहे हो कि इसमें 4 सारा पेपर स्टेटमेंट बेस पर मिलेगा। हालांकि 2% या 5%, 150% है, उसमें 10% स्टेटमेंट बेस पे दे भी देगा, बाकी आपको ये मिलेंगे। तो आपको 4 में से 2 ऑप्शन तो ऐसे मिलेंगे, ये तो होगा ही नहीं भाई, ये तो इससे रिलेट ही नहीं करा। अगर चोल से पूछा गया है, चोल वंश के बारे में पूछा गया, 2 तो ये है ही नहीं, ये बहमनी है, और ये बोल दे कि ये मुगल काल से है, और ये 2 बचे हैं, इनमें चेर चोल पांड्य 3 दोनों जैसे लग रहे हैं। एक में आपको ऐसा पता चल जाए यार ये कहानी तो चेर की थी, वैसे ही बन जाता है। अगर आपको उसकी ब्रीफिंग करनी भी आती है, रटना आपने कितना पढ़ा महत्व नहीं है, आपने क्या पढ़ा उस चीज़ का महत्व है। आपका सेंस आपके पेपर में बहुत काम आएगा। ठीक, तो इसकी आप ब्रीफिंग हो जाएगी। हिंदी आप आधे घंटा डली भी पढ़ लोगे, लेकिन याद रखना हिंदी को हिंदी समझ के, हल्का समझ के नहीं करना, यही आपको जॉब दिलाएगी। बात याद रखना, मैं फिर यहाँ पर 2 बार 4 बार कर रहा हूँ, नोट कर लेना, ये आपको नौकरी दिलाएगी। बच्चे जब पेपर देके, जब पेपर आपका हो जाएगा तब आप देखना, कुछ बच्चे बोलेंगे 35 क्वेश्चन हिंदी के आए थे यार, मेरे 20 गलत हो गए। समझ रहे हो ना बात। तो हिंदी को आप हल्के में नहीं लगे। 4 प्राइवेसी देख लिया, 4 विलोम्स देख लिया, मतलब टच में रहना, इनके हिंदी के टच में रहना। और यहाँ पर तो भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई शक नहीं है। इसका मैं जीएस वाले को आपको पूरा कराऊंगा, हिंदी को आपका पूरा कराऊंगा। मैथ रीजनिंग का अगर मुझे मिला कोई तो मैं आपको बताऊंगा, बाकी इसको आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। आप किसी का कोई भी क्लास देखोगे, आप बेसिक चीज़ें देखना, आप डिटेल नहीं। पता क्या दिक्कत होती है नीचे, जब आप छोटी जॉब की तैयारी करते हैं, हम लोग सोचते हैं यार पता नहीं क्या पढ़ आएगा, नहीं आएगा पढ़। क्यों? क्योंकि वो सिलेबस में मेंशन कर रखा है, उसका दायरा है, वो 20 कदम आगे या 20 कदम पीछे जा सकता है। ये नहीं है कि वो 2 किलोमीटर आगे चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो आप क्यों जाओगे? आप सीजीएल की तरह मैथ निकालने लग गए, अगर आप सिंप्लीफिकेशन भी निकालोगे ना तो इतना लंबा हो जाएगा, उसमें 400। सीजीएल कब से चल रही है, सीपीयू सीजीएल एसएससी कब से चल रही है, उसमें आपको हजार प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी उनके एक सिंपल सिंप्लीफिकेशन का। अरे 1000 करके इतना एक सिंप्लीफिकेशन को कहाँ लेके जाओगे? आपका काम है एग्जाम निकालना। 60-70 अच्छे से प्रैक्टिस किया, उसका कंसेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए, उसी टाइम आप समझ लेना कि वो टॉपिक मेरा क्लियर है। बस जब भी मिलेगा 2-2 4-4 में प्रैक्टिस सेट करता रहूँगा, प्रैक्टिस उसकी करता रहूँगा। आपको कोई भी चीज़ पढ़ो, आपको ये लगे हाँ ये चीज़ मुझे समझ में आ गई, ये चीज़ ये है और ये चीज़ ऐसे चलती है या ऐसे होती है, आपका काम हो जाएगा। नहीं तो बेशक आप सीजीएल छोड़ो, आप कैट मैट गेट का भी निकाल कर लोगे तो भी नहीं होगा। आपका फाइनल उद्देश्य एक होना चाहिए, क्या? मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही बनना है, और वो आप बनोगे। बस भीड़ में नहीं गुम होना है। जो भीड़ कर रही है उस हिसाब से नहीं, आपका अपना सेंस भी तो है ना यार, आपका अपना सेंस भी है। आपको पता है आपको कोई काम दिया गया, आपको 10 रुपये दिया गया कोई सामान लाने के लिए, आप 10 रुपये का सामान लेके आओगे ना, या रास्ते में जाते वक्त जोड़ तोड़ लगाए कि मैं 10 उससे और ले लूँ, 10 उसको कह दूँ, 50 उसको कह दूँ, बाद में मैं
इतना बड़ा वाला सामान ले आओ। आपको बोला सिंपल है 10 रुपये का सामान ले आओ, आप लेके आओ, बस बात खत्म। आपको सिलेबस दे रखा, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो। लंबा चौड़ा चलने की जरूरत नहीं है। अच्छा विद्यार्थी वो नहीं है कि बहुत फैल जाए। या अच्छा एस्पिरेंट कौन होता है? जो बिखरे हुए को समेट दे। समेटे हुए को बिखेरना नहीं होता है। सिलेक्शन तय करता है बिखरे हुए को समेट दे, समेटे हुए को बिखेरना नहीं वाला नहीं होता है। तो इसलिए आप सबको, आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे साइंस पढ़ी है तो मुझे पता है कि साइंस में मैंने ये टॉपिक किया, इसकी ये 5-5 बातें याद है, ये 7-7 बातें याद है। बाद में आप प्रैक्टिस सेट करोगे तो उसमें टिक मारते जाओ और आपके होता जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ घटना चक्र के प्रीवियस क्वेश्चंस आपको जहाँ भी मिले, आप सबसे पहले आप ऑथेंटिक भी है। 1000 क्वेश्चन में कोई एक गलत मिला तो ठीक है, मिल भी जाता है एक दो तो वो करेक्शन के थ्रू बता देता है। तो कुल मिला के बात ये है, आपका जीएस का जीके का पोर्शन, आपका हिंदी का यहाँ पर बहुत अच्छे से बता दिया जाएगा। आप फिजिकल में आपको कोई दिक्कत आए तो आप आराम से मैसेज कर सकते हैं, आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन दिया जाएगा। आप ये आपका ही चैनल समझो, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा आपके साथ मैं रहूँगा। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ रहे, आपका क्या 2 रुपये नहीं लग रहा है यार, आप मेरे चैनल है ये सब्सक्राइब कर लो और मेरे से आप जुड़े रहो। आपको हर दिन 2-4 अच्छी बातें बताऊँगा, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभवों के थ्रू आपको बता रहा हूँ। आपको बहुत ज़्यादा फैलना नहीं है दोस्तों। आप अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है, फैलना नहीं है। आपको एक दायरे में, लिमिट में रह के आपको तैयारी करनी है। कम से कम मटेरियल रखो, अधिक से अधिक उसकी रिवीजन करो। प्रैक्टिस सेट जितनी ज़्यादा कर सकते हो, जनवरी 15 तक या 20 तक आप अच्छे से तैयारी करो। उसके बाद में आप प्रैक्टिस सेट करना शुरू कर दो और प्रीवियस क्वेश्चन को तो आपको ये इतना तक पता होना चाहिए, अरे हाँ इस वाली भर्ती में आया था ये प्रश्न 17वां नंबर पर घटना चक्र के इतने नंबर पेज पर दे रखा है और उसके डिटेल में भी 3 बातें दे रखी है। ठीक है ना, ऐसे करो तो आप आराम से आज से ही तैयारी अच्छे से लग जाइए। हम आपके साथ हैं। आपको हिंदी का और जीके का दोनों का पोर्शन बहुत अच्छे, बहुत सिलेक्टिव बताएंगे। आप जो तैयारी करें वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको वो मार्गदर्शन देंगे कि आपको कम से कम समय में मंजिल की तरफ आप पहुँच सको और आप इधर उधर ना भटको। आपको एक स्ट्रेट लाइन में चलना है। तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फायदा दिया जाएगा। और रेस का हो गया या किसी पेपर के मामले में हो गया, किसी भी चीज़ की अगर आपको कोई दिक्कत आएगी या आपको कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट कर दीजिए, हम ज़रूर आपको बताएंगे। और एक बात और बता रहा हूँ, 60,000 एक स्टेट पुलिस में भर्ती है, ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये आपके लिए अंतिम मौका समझ के मानिए। और जब आप 60,000 में भी नहीं आ सकते फिर नहीं आओगे, आप हर चीज़ में जीरो हो, आपको जीएस जीके हिंदी नहीं आ रही है, आज भी शुरू करोगे तो आप इस मोड़ पर इस भीड़ में ये जो दिख रही है ना 60,000 इसमें शामिल हो सकते हैं। आपका रनिंग आपने कभी भी नहीं दौड़ा, आप 15 दिन अपने आप पर कंट्रोल करके कि मुझे दौड़ना है यार कितना भी हो, आप दौड़ना शुरू करोगे, आप दौड़ जाओगे। मैं इस बात का पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि अगर आपने मन लगा के शुरू आज से भी किया तो आप दौड़ जाओगे। सिर्फ आपके जब शुरू के 10-15 दिन आप घड़ी नोट मत करो, आपका काम है दिया गया टारगेट पूरा करना। मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है, जो 15 मिनट लगे, 20 लगे, 40 मिले, 50 लगे, 1 घंटा लगे, अरे 1 घंटा में तो चल के पहुँच जाओगे। 1 घंटा तो बूढ़ा आदमी चल के पहुँच जाएगा, है ना। तो मानो बात इसको। अब हम मिलेंगे एक क्लास के साथ ही, हिंदी का या जीके की क्लास के रूप में। आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सअप का लिंक भी डाल दूंगा, व्हाट्सअप ग्रुप का, तो आप वो भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, पीडीएफ का आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। जो भी आपकी समस्या होगी दोस्तों वो हमारी भी समस्या होगी, और आपकी समस्या आपकी नहीं है, हमारा काम है। जब हमने आपके साथ कदम से कदम मिलाया है तो आपको वर्दी पहना के ही मानेंगे। है ना इच्छा आपकी वर्दी पहनने की? अरे आप क्या बताऊं मैं, पहननी है।
एक और बताऊं, आने वाले वक्त के हिसाब से आप पुलिस में भर्ती होना आपके लिए बहुत, आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा होगा, है ना। आप सिस्टम के साथ रहोगे और सिस्टम के भाग रहोगे तो सिस्टम में रहोगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के साथ, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी पता चलता रहे कि कौन कहाँ क्या कैसे हो रहा है, और आपको हर जगह के अप टू डेट दे दी जाएगी। और एक भीड़ की मंडली में शामिल मत होना, भीड़ का कोई अस्तित्व नहीं होता है, भीड़ हमेशा भीड़ काउंट होती है। आप अपने स्वविवेक से काम कीजिए और हम आपको अच्छे से अच्छे गाइडेंस करेंगे, ना कोई फालतू की बातें होंगी ना और होगी। आज ये आपको इतना बताना था तभी आपको इतना कुछ बोले, नहीं तो लाइन टू लाइन किताब के हिसाब से, लाइन टू लाइन टॉपिक के आधार से बात करेंगे। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।